सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कैसे होते हैं। इंट्रिंसिक में नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और होल्स पॉजिटिव टाइप दोनों इक्वल होते हैं। एक्सट्रिंसिक में हम एक इम्प्योरिटी मिलाकर, जिसको क्या कहते हैं, डोपिंग करना, डोपिंग करके या तो एन टाइप को इंक्रीज कर देते हैं या पी टाइप चार्ज कैरियर को इंक्रीज कर देते हैं। इस तरह से हमने दो तरह के डिफरेंट सेमीकंडक्टर बना लिए, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स यानी होल्स ज्यादा होते हैं और एन टाइप में नेगेटिव चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन्स होल के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। अब हम चलते हैं आगे डिवाइस बनाने के लिए। आगे डिवाइस बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन यानी एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें पी टाइप और एन टाइप दो सेमीकंडक्टर आपस में जॉइंट होते, जुड़े हुए होते। तो उसमें हम एक पी टाइप लेते हैं, एक एन टाइप लेते हैं और इन दोनों को ऐसे आपस में जोड़ देंगे। एक्चुअल प्रोसेस में हम इनको आपस में नहीं जोड़ते। एक्चुअल प्रोसेस इस तरह की होती है कि हम एक पी टाइप लेते हैं और या एन टाइप लेते हैं और उसके ऊपर ये हमने पी टाइप लिया और यहां पर एन टाइप बनाने के लिए जो डोपिंग करनी होती है वो डोपिंग इस पर करते हैं। तो जब इस पर डोपिंग करेंगे तो ये वाला किनारा कैसा हो जाएगा, एन टाइप, ये वाला कैसा बना हुआ है, पी टाइप, और ऑटोमेटिकली बीच में एक पी एन जंक्शन बन जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर मैंने इसके ये दो टुकड़े कर दिए और कहा कि इन दोनों को मिला दीजिए, ऐसे मिलाइए कि जैसा पहले था वैसा ही ये मिल जाना चाहिए और इसके बीच में चौक के ही पार्टिकल आने चाहिए, एयर का एक भी पार्टिकल नहीं आना चाहिए। देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। आप ऐसे करके जितना भी दबाकर मिलाइए बीच में कुछ ना कुछ एयर का पार्टिकल आ जाएगा। इसलिए पी टाइप और एन टाइप के दो अलग टुकड़े लेके उसको नहीं मिलाया जाता है। ये जंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है, एक पी टाइप लेते हैं और इसके इधर का हिस्सा एन टाइप मिलाते हैं। जैसा यदि मैं आपको कहूंगा कि ये पीला रंग है, इसमें एक नीले रंग का जॉइंट लगा दीजिए ऐसे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हमने नीली स्याही ली और यहाँ पे टपका दी। इतना सा पोर्शन क्या हो जाएगा, ब्लू, और इतना क्या है, येलो, और बीच में क्या आ गया, जंक्शन। अब उस जंक्शन में कोई थर्ड मटेरियल, एयर, नहीं आ सकती। इस तरह से पीएन जंक्शन बनाए जाते हैं जो कि मॉलिक्यूल लेवल तक सेमीकंडक्टर के ही पार्टिकल होते हैं, बीच में एयर नहीं आती, तो क्रिस्टल टूटता भी नहीं है। इस तरह का जंक्शन वो बन जाएगा। तो ये जो पीएन जंक्शन बनेगा, इसमें इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। यहां पर इस तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं और इस तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स रहेंगे और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, ये इनका जंक्शन है। तो यहां पर ये होल, और होल का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। ये सब पॉजिटिव चार्ज वाले होल मेजॉरिटी में हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स गायब नहीं हुए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, बट देयर नंबर इज वेरी लेस। दिस इज पी टाइप। ठीक इससे उल्टा कौन सा होगा, एन टाइप। एन टाइप में हमको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में और होल्स माइनॉरिटी में। ये पी टाइप और एन टाइप। जब
हम इस जंक्शन को बनाते हैं, ठीक जंक्शन बनाते समय ही एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वो जो प्रोसेस होती है उसमें चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और चार्जेस के फ्लो को हम क्या कहते हैं? करंट। तो एक करंट बड़े थोड़े से टाइम के लिए ऐसा जोड़ते ही स्टार्ट हो जाती। देखिए वो करंट कैसी है। ये प्लस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसा चला गया, जाकर इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर गए, डिफ्यूजन हुआ। क्या हुआ? डिफ्यूजन। इस तरह से सैकड़ों लाखों जितने मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जंक्शन के दोनों तरफ हैं, इस तरफ होल और इस तरफ के लास्ट लेयर वाले इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे जंप करके इसमें चले जाते हैं। ये जो इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो करंट बनती है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। ये एक डिफ्यूजन करंट बनती है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस में चले गए तो इसका चार्ज क्या हो गया? जीरो। इसका चार्ज भी क्या हो गया? जीरो। ये सब के चार्ज जीरो हो गए। अगर ये सब के चार्ज जीरो हो जाते हैं तो ये किस स्टेज में पहुंच जाएंगे? उसके लिए हम अगली चीज सोचते हैं। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का नेट चार्ज कितना होता है? आंसर है जीरो होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर का नेट चार्ज कितना होता है? जीरो होता है। ये हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था कि इनके पास चार्ज कैरियर पी टाइप होंगे या चार्ज कैरियर एन टाइप होंगे। चार्ज कैरियर एन या पी टाइप हो सकते हैं लेकिन उसका टोटल चार्ज जीरो होता है। ये याद रखिए। ओके, इसको हम रीजन पिछली क्लास में कर चुके। अब यहां से यहां तक, ये यहां तक इस पूरे सेमीकंडक्टर का नेट चार्ज क्या है? जीरो। इसमें से ये माइनस चार्ज वाले, नेगेटिव ई चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे निकल गए। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए माइनस चार्ज वाले तो इसका नेट चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया इसका नेट चार्ज। तो इसका नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। अब पी टाइप भी पहले नेट चार्ज जीरो था, उस जीरो चार्ज में ये इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए। तो किसी भी जीरो चार्ज वाले सेमीकंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो उसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा? निगेटिव, माइनस हो जाएगा। तो इसका नेट चार्ज माइनस हो जाता है और इसका नेट चार्ज प्लस हो जाता है। तो अब ये कैसी शेप ले लेता है? देखिए, ये इस तरह से, ये यहां पर दोनों का जंक्शन था। अब हम क्या देखते हैं? इसका चार्ज जीरो हो गया। नहीं बनाते इसको तो ये वाले तीनों गायब हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। इसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन को, ये तीन इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन जो इधर चले गए, ये जगह खाली हो गई, न्यूट्रलाइज हो गया। अच्छा, अब इस लोकेशन की बात करते हैं। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये वाला रीजन। इस रीजन में दो चीजें हम स्टडी करते हैं। एक, इसके पास चार्ज कैरियर कितने हैं और दूसरा, इसमें नेट पोटेंशियल कितना है। तो इसके पास जो पहले ये फ्री चार्ज कैरियर थे जो करंट को फ्लो कराते थे, ये न्यूट्रलाइज हो गए हैं तो चार्ज कैरियर नहीं है। दूसरी चीज, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर गया तो यहां जो सेमीकंडक्टर था जिसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन था, इसका नेट चार्ज जीरो था। इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका नेट चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। पहले जीरो चार्ज था, इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव।
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहले जीरो चार्ज था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है तो इसका चार्ज कैसा हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, ये पूरी लेयर कैसी है, नेगेटिव, और यहाँ पर जो लेयर बनी ये लेयर कैसी है, पॉजिटिव। सो वी गेट वन लेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इसके पास चार्ज कैरियर कितने हैं, चार्ज कैरियर इसके पास नहीं है, चार्ज कैरियर कम हो चुके हैं, चार्ज कैरियर डिप्लीट हो चुके हैं। चूंकि इसके चार्ज कैरियर डिप्लीट हो गए हैं इसलिए ये वाली जो लेयर बनी, ये इस लेयर को हम नाम देते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर बिकॉज देयर इज ए डिप्लीशन ऑफ चार्जेस। ओके, लेकिन इस डिप्लीशन लेयर में हम क्या देखते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी से हमको मालूम है कि अगर एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस किधर हाई है और किधर लो है, तो आंसर है जिधर पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हाई होता है और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो लो होता है। तो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये पी टाइप है, तो किसका पोटेंशियल हाई हो जाता है, एन टाइप का पोटेंशियल हाई हो जाता है और पी टाइप का पोटेंशियल लो हो जाता है। अगर हम इसको यहाँ पर स्केल से दिखाएंगे तो दिस इज दिस पोटेंशियल एंड दिस वन इज, ये यहां से नीचे जाके दिस इज द पोटेंशियल। तो यहां पर हाई पोटेंशियल है और यहां पर लो पोटेंशियल है, और अगर हम इन दोनों को बीच में यहां पोटेंशियल देखते जाएंगे तो पोटेंशियल कम होते जाता है, ऐसे कम होते जाता है। ये दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ओके, V और ये V। अच्छा, अब इसके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स थे, वो यहां पर हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन -C। इसके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन थे, होल्स, ये थोड़े से होल्स इसके पास भी हैं। ओके, अब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ, इस डिफरेंस के कारण क्या एक्शन होता है, देखिए। इस डिफरेंस के कारण ये जो चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्ज कहाँ जाना चाहता है, एक पॉजिटिव पार्टिकल के पास जाना चाहता है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव पार्टिकल से जाना चाहता है और ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव के पास जाना चाहता है। अब थोड़ा सा ये देखिए कि यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल। ये यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा और ये फोर्स लग के इधर चला जाएगा। और अब हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इस पर फोर्स लगेगा और ये इधर चला जाएगा। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि फोर्स किस तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो इधर का प्लस तो इधर जा सकता है, पर ये वाला प्लस इधर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? इसका पोटेंशियल हाई है और चार्ज किधर चलता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर इस चार्ज को यहाँ जाना है तो हमको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा। इससे ज्यादा पोटेंशियल कर देंगे तब ये इधर जा पाएगा। इसको हम मैकेनिकली कैसा समझते हैं कि यहाँ पोटेंशियल का ऐसा स्लोप बना हुआ है। अगर हम इसको इतनी एनर्जी दें कि इसकी एनर्जी इस लेवल पर चली जाए तो ये ऐसा स्लोप में यहाँ चला जाएगा। अभी इसकी एनर्जी कम है, हायर एनर्जी वाले पोटेंशियल में वो नहीं जा सकता। तो इसको हम लोग बहुत तरह से याद करते हैं, जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल कैन नॉट ट्रेवल
in a direction opposite to E. A positive charge cannot travel from lower potential to higher potential. इसलिए ये जितने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये सब चार्ज कैरियर इधर नहीं जा सकते। इसी तरह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किधर चलता है? तो आंसर है नेगेटिव प्लस की तरफ चलता है। तो अगर इधर नेगेटिव है तो ये इस तरफ चला जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ ये ऐसा जा सकता है, फोर्स लगेगा। लेकिन अगर इधर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव तो प्लस की तरफ जाता है, माइनस उसको रिपेल करता है, तो ये प्लेट इसको रिपेल करेगी, ये इधर नहीं आ सकता। तो यहां पर ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इधर नहीं आ सकते, ये माइनस उनको रिपेल करते हैं। तो अगर ये नेगेटिव इधर आके इसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है तो ये नेगेटिव इसको रिपेल करता है, फील्ड इस पर इधर फोर्स लगाता है, इसलिए ये इधर जा ही नहीं पाते। तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ब्लॉक हो गए, इधर नहीं जा सकते। इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ब्लॉक हो गए, इधर नहीं जा सकते। ये इनके लिए एक बैरियर बन गया। उस बैरियर का मतलब है अगर इतनी एनर्जी दोगे, पोटेंशियल बढ़ाएगा, तब ये इधर जा पाएगा। तो ये जो हाइट होती है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ती है। और वर्क डन ऑन ए चार्ज क्या कहलाता है? पोटेंशियल। तो अगर हम इसको हायर पोटेंशियल देते हैं, मतलब हायर एनर्जी देते हैं, तब इसका वोल्टेज ज्यादा होगा, फिर ये इधर चला जाएगा। तो इतना पोटेंशियल जिसके कारण ये इधर नहीं जा पा रहा है, वो इतना बड़ा है ये। तो ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। मतलब इतना ये इसके साथ एक बैरियर लगा हुआ है, यानी इतनी एनर्जी इसको देंगे तब वो इतनी हाइट पे पहुंचेगा कि बैरियर को क्रॉस करेगा, मतलब इधर चला जाएगा। इसकी तुलना हम वैसे करते हैं जैसे रोड पे बैरियर लगा रहता है, हम यहां से जाते हैं, हमको रुकना पड़ता है। अगर हमारे पास इतनी एनर्जी है कि ऐसा उड़ के इसके ऊपर चले जाएं, बैरियर को क्रॉस कर लेंगे। पानी बह के आता है, पानी के सामने हमने बांध बना दिया, इतना ऊंचा बांध है तो ये वाटर यहीं रुक जाता है। इसको एनर्जी दीजिए mgh, ये इसका लेवल ऐसा आ गया, इतनी एनर्जी आ गई, इससे ज्यादा एनर्जी आ गई, अब ये पानी इधर जा सकता है। तो बैरियर को क्रॉस करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। और बैरियर क्या होता है? बैरियर किसी भी चीज के फ्लो को जाने नहीं देता, क्योंकि इसके पास एनर्जी कम होती है। तो यहां पर जो बैरियर क्रिएट हुआ उसका नाम हमने क्या रखा? पोटेंशियल बैरियर। इस पोटेंशियल बैरियर के कारण ये इधर नहीं जा सकते और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर नहीं जा सकते। लेकिन इसी समय में एक और चीज होती है, इसके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी हैं, इसके पास भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। इसका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में प्लस होता है। प्लस तो प्लस से माइनस की तरफ बड़े आराम से जाता है। प्लस का नेचर क्या है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाना। तो ये वाले प्लस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ऐसे चले जाते। प्लस ये प्लस यहां से चला और यहां आ सकता है। ये वाले माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होके ये यहां से, ये माइनस यहां से ऐसे जा सकते। तो ये माइनस इधर जाना शुरू कर देते हैं और ये प्लस इधर जाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे प्लस ड्रिफ्ट हो के इस तरफ आ जाते और ये वाले माइनस ड्रिफ्ट होके इधर आ जाते। ये एक ड्रिफ्टिंग इसमें और होती है, जो किसके कारण है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो सिर्फ यहां पर नहीं है, यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं, दूर दूर वाले भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ड्रिफ्ट होते जाते हैं। ये वाले चार्जेस फ्लो के कारण, चार्ज ये भी फ्लो हो रहा है तो ये भी क्या बन रहा है? करंट। ये वाली जो करंट है इसका हमने नाम रखा ड्रिफ्ट करंट। तो डिफ्यूजन करंट कौन सी हुई? ये जो फर्स्ट लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे में ऐसे कंबाइंड होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। और इसकी करंट को क्या कहेंगे? डिफ्यूजन करंट।
इसके बाद जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है प्लस टू माइनस, तो इसके कारण ये जो बाद वाले इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, ये सब के सब इधर आने शुरू हो जाते हैं और ये इधर जाने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट करंट। ठीक है। अब एक चीज देखिए, इधर ध्यान दीजिए भाई, इधर ध्यान दो, कॉपी छोड़ो। यहां पर जब डिफ्यूजन हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है? इधर। और निगेटिव किधर जा रहा है? इधर। ऐसा माना गया। निगेटिव कहां जा रहा है? इस तरफ। किसके कारण? डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट में बताइए निगेटिव किधर जा रहा है? ये इधर जा रहा है। तो ड्रिफ्ट में नेगेटिव चार्ज, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर राइट की तरफ जाता है और डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण ये नेगेटिव चार्ज इधर जाता है। तो जैसे ही हम जंक्शन बनाते हैं ये दोनों करंट चालू हो जाती है। शुरू में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होती है क्योंकि उसकी लेयर एकदम ऐसी सटी हुई है। उसके बाद जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो बाकी चार्जेस उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ड्रिफ्ट होना शुरू होते हैं। तो बाद में ड्रिफ्ट करंट बढ़ती है और एक टाइम ऐसा आता है कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। उस समय इक्विलिब्रियम अचीव होता है और ये प्रोसेस रुक जाती है। अब पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। ये बात समझ में आई? जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है उस समय इसकी सिचुएशन कैसी होती है? तो आंसर है ऐसी सिचुएशन होती है, यानी इसके बीच में ये एक लेयर बन चुकी है जिसके पास कोई चार्ज कैरियर नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका होता है, इसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल बैरियर। ठीक है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जितने इधर और इधर जा सकते हैं चले जाते हैं और वो करंट, दोनों तरफ की करंट बंद हो जाती है। ये सिचुएशन होती है पीएन जंक्शन की। ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा नोट कर लेते हैं, कौन ड्रिफ्ट करता है और कौन डिफ्यूज करता है। सो चार्जेस electrons and holes near junction drift to neutralize. This makes drift current. Charges are consumed. इससे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस कंज्यूम हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? Initially N and P type have zero net charge. Then due to diffusion
ये ड्रिफ्ट करंट क्या होती है। और इसके बाद जब ड्रिफ्ट, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से उल्टी है, सो दिस वी कैन राइट हियर। ये सिचुएशन जो अभी तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं, विल राइट इट दिस वे। Hence a depletion layer is created which has potential barrier across it. ये जो पीएन जंक्शन हमने बनाया, इस डिवाइस का ना हमने एक नाम रखा और वो नाम रखा डायोड। डायोड ये पीएन जंक्शन को ये इसके बीच में डिप्लीशन लेयर, यहां पर मेटल कैप लगाया, इधर मेटल कैप लगाया ताकि इस पूरे में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकें ये, और इसका हमने नाम रख दिया डायोड। डायोड। इस डायोड का बार बार डायग्राम बनाना डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हमने इसका एक सिंबल बना दिया, एंड द सिंबल वाज लाइक दिस। दिस इज सिंबल ऑफ डायोड। ये हमको एक डायरेक्शन देता है, दैट द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द एरो। ओके, थोड़ी देर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ऐसा ये बना है। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इस डायोड को, पीएन जंक्शन को यूज करना, किस तरह से इसको यूज करते हैं, इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम इसमें बैटरी लगाकर कनेक्शन करते हैं और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम ये वाले हिस्से में प्लस और इसमें माइनस लगा सकते हैं, और हम चाहें तो इसमें प्लस और इसमें माइनस लगा सकते हैं, पर दोनों केसेस में एक जैसा एक्शन नहीं होता, दोनों में एक्शन अलग अलग होते हैं, इसलिए दोनों टाइप के कनेक्शन को हमको डिफरेंट नेम्स देने पड़े, अलग अलग नाम देने पड़े। तो जब पी टाइप के साथ हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, ये पी टाइप है, और जिधर नोक रहती है वो एन टाइप है। तो अब से हम इसी को बनाया करेंगे क्योंकि ये बनाना आसान है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे बनाया, ये पी टाइप और ये एन टाइप है, और इसको इस तरह से कनेक्ट किया बैटरी के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, इसको पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये जो हमने वोल्टेज लगाई, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। बायस करना मतलब वोल्टेज लगाना, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में प्लस हमेशा किसके साथ जुड़ा जाएगा, पी के साथ, और माइनस एन के साथ। सो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग अगर हमको करनी है तो दो तरीके से शो करते हैं, या तो डायोड को उल्टा कर दो या बैटरी को उल्टा कर दो। तो हम बैटरी को ऐसे उल्टा कर देते हैं। ये एन टाइप में अब हमने किस टर्मिनल को ऐड किया, प्लस को इससे जोड़ दिया, और पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दिस इज रिवर्स बायसिंग। So these are two type of connections we can do, forward biasing and reverse biasing. अब ये forward biasing और reverse biasing से ये किस तरह का कैरेक्टर दिखाता है, करंट्स के साथ इसका कैसा बिहेवियर होता है। अगर हम वोल्टेज लगाते हैं, वोल्टेज लगाकर बढ़ाते हैं, तो
ये कैसा कैरेक्टर शो करेगा, दैट विल बी नोन एज कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? Characteristic is a graph इस केस में हमारे पास डिवाइस कौन सी है? डायोड। वी शो बिहेवियर ऑफ ए डायोड क्या बिहेवियर? when potential difference is applied, how much current it gives? जब हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, तो ये करंट को फ्लो होने देगा, नहीं होने देगा, कितना होने देगा, इस चीज को दिखाने के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? उसका कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये उसका कैरेक्टर दिखाता है। नॉर्मली रेसिस्टेंस में हमको मालूम है ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है, वोल्टेज दीजिए करंट बढ़ेगी और उसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा? R के बराबर, V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो R के बराबर प्रोपोर्शन से करंट स्ट्रेट बढ़ती जाएगी। क्या इसमें भी ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है और उसको हम एक ग्राफ से दिखाते हैं। VI का ग्राफ हम सबको मालूम है कि VI का ग्राफ रेसिस्टेंस जब होता है, रेसिस्टेंस, तो ये ऐसे बनता है। सिंपली अगर हम V को बढ़ाते जाते हैं तो I बढ़ते जाता है, इधर V करिए इधर I करिए, एक ही मतलब है। ये किसके लिए है? रेसिस्टेंस के लिए। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो इसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए हम दो कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, एक बार फॉरवर्ड बायसिंग करके और एक बार रिवर्स बायसिंग करके। कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या क्या स्टडी करना है? कितनी वोल्टेज लगाने से कितनी करंट मिलती है। तो अगर हमको वोल्टेज और करंट दोनों को देखना है तो हमको वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा और करंट नापने के लिए एम्पियर मीटर लगाना पड़ेगा। तो हम एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं और उस सर्किट में वोल्टेज और करंट ये दोनों अप्लाई करेंगे। ओके।